हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 9th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं और आपकी इसमें से बहुत सारी प्रश्न अन्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। तो इसके आज हम वन लाइनर वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, ये आपका पार्ट है वन लाइनर 2024-25। इसमें आपका जो अध्याय 1 है, पार्ट का नाम है भारत, आकार और स्थिति। इसके जो प्रश्न है इसमें वन लाइनर वाले, इसको हम आज हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें आप देखेंगे पहला प्रश्न है इसमें, भारत एक विशाल देश है। तो भारत एक विशाल देश है यानी बड़ा देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री, आप देखेंगे इसको डिग्री पढ़ेंगे और इसमें 4 के बगल में डैश लगा है, उसको पढ़ेंगे मिनट। तो इसको पढ़ेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री, आप देखेंगे इसको 37 डिग्री 6 मिनट। इसमें देखिए डिग्री लग गया है, तो इसमें ये डैश है, मिनट है यहाँ पर, ठीक है। उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री, आप देखेंगे 68 डिग्री 7 मिनट, इसको मिनट पढ़ेंगे। पूर्व से 97 डिग्री, इसको पढ़ेंगे 97 डिग्री, यहाँ पर देखेंगे 97 डिग्री, इसको पढ़ेंगे 25 मिनट। डैश लगाइए, उसको मिनट पढ़ेंगे यहाँ पर देखिए। पूर्व देशांतर तक है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। यानी कर्क रेखा है, उसका मान कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कर्क रेखा बांटती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के दक्षिण पूर्व में, आप देखेंगे भारत के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह काय में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। और भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है जी समूह, बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? भारत के पूर्व में स्थित है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिण पश्चिम में, आप देखेंगे भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है? लक्षद्वीप समूह स्थित है, अरब सागर में स्थित है। यानी कि भारत के दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप स्थित है और जो भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है अरब सागर, ठीक है। आप देखेंगे भारत के पूर्व में भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था। यानी कि भारतीय संघ राज्य का दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता था। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंदिरा बिंदु, आप देखेंगे इंदिरा बिंदु 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। जलमग्न माने क्या होता है? डूब गया। यानी 2004 में सुनामी लहरें आई थी, तो पृथ्वी का कुछ भाग वहाँ पर निकला हुआ था, लेकिन 2004 में सुनामी आने के कारण वो समुद्र में जलमग्न हो गया। समुद्र में जलमग्न का मतलब होता है समुद्र में डूब गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला प्रश्न है आपका, देखिए भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। यानी हमारे देश का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का आप देखेंगे तो कितना है? 2.4% है। यानी भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये कई बार कई परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसके बाद
अगला है क्वेश्चन आपका, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। यानी हमारा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 7वें नंबर पर है, ठीक है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल में? रूस सबसे बड़ा देश है। और हमारे देश का स्थान कौन सा है? 7वां। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। यानी भारत की जो क्षेत्रफल है उसकी स्थल माने क्या होता है? ज़मीन की जो सीमा है वो लगभग कितने है? 15,200 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। यानी जो हमारी देश की जो स्थल सीमा है यानी ज़मीन वाली सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। और आप देखेंगे जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा क्या होती है? समुद्र से लगी हुई है, वो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की इसमें जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और लक्षद्वीप देखेंगे आप तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है, ठीक है। तो इसकी जो तटीय सीमा है भारत की वो कितनी है? 7,516 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तरी पूर्व सीमा पर नवीनतम बलित हिमालय पर्वत स्थित है। यानी कि भारत की उत्तर, अब देखेंगे उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सा पर्वत है? हिमालय पर्वत है। यह आप कह सकते हैं कि हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है। आप देखेंगे भारत के पश्चिम में अरब सागर है। भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो देखिए भारत के पश्चिम में अरब सागर स्थित है, ठीक है। अगला है प्रश्न, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। ये समुद्र है, ये भी समुद्र है अरब सागर, और ये भी समुद्र है बंगाल की खाड़ी। यानी भारत की पूर्व दिशा में कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये भी समुद्र है भारत के दक्षिण में, यानी भारत की दक्षिण दिशा में कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। यानी भारत 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। भारत के पश्चिम में आप देखेंगे अरब सागर स्थित है, और भारत के पूर्व में आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी स्थित है, और भारत के पश्चिम में भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। देखिए एक बार और देखते हैं, भारत के आप देखेंगे भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है, और भारत के पूर्व दिशा में आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी स्थित है, यानी समुद्र है ये तीनों, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो ये तीनों समुद्र हैं। तो हमारा देश 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो इसमें एक परिभाषा बनती है, जो स्थलीय भाग 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। यानी हमारा देश प्रायद्वीप का उदाहरण है, और जो स्थलीय भाग चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसे हम द्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ये 2 परिभाषा बनती है बीच बीच में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला प्रश्न देखिए, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। यानी भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत। जो इसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। आप देखेंगे जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है, और भारत देश की इसमें सबसे ऊंची चोटी है सिक्किम राज्य में जो कंचनजुंगा है। यानी भारत की सबसे ऊंची चोटी इसी हिमालय पर्वत में स्थित है। देखिए माउंट एवरेस्ट आप देखेंगे तो नेपाल में स्थित है, और कंचनजुंगा हमारे छोटा सा राज्य सिक्किम उसमें स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, ठीक है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। आप देखेंगे गुजरात आप देखेंगे यानी कि भारत हमारे देश का पश्चिम में स्थित है, और अरुणाचल प्रदेश हमारे देश का पूर्वी प्रदेश है। यानी सबसे पहले सवेरा अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, और यहाँ के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में आप देखेंगे कितने का घंटा 2 घंटे का अंतर इसमें दिखाई देता है, ठीक है।
तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अगला क्वेश्चन है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है। यानी जो हमारी मानक रेखा है, मानक यामोत्तर रेखा है, उसका मान कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट, या इसको हम कह सकते हैं 82 सही 1/2 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। यानी ये हमारी जो मानक रेखा है उत्तर प्रदेश, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है जी मानक यामोत्तर हमारी। अगला प्रश्न है आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर क्यों माना गया है, क्या कारण है? तो आप देखेंगे भारत की मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर इसलिए चुनी गई है क्योंकि यह देश के मध्य भाग से होकर गुजरती है। यानी कि क्यों चुनी गई है 82 डिग्री, भारत की मानक यामोत्तर 82 डिग्री 30 मिनट, आप देखेंगे इसको डिग्री पढ़ेंगे, इसको मिनट पढ़ेंगे, पूर्व देशांतर इसलिए चुनी गई है क्योंकि यह देश के मध्य भाग से गुजरती है। यानी और इसके इससे पूरे देश में समय का एक समान मानक स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। यानी भारत की उत्तर से दक्षिण, उत्तर आप देखेंगे उत्तर में हमारा लद्दाख स्थित है, लद्दाख जम्मू कश्मीर जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, और दक्षिण में आप देखेंगे हमारा केरल और तमिलनाडु स्थित है। तो उत्तर से आप देखेंगे दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, भारत की। और आप देखेंगे भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई, यानी पूर्व में हमारा अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में हमारा देश वो राज्य गुजरात है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप देखेंगे 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमारे उत्तर से आप देखेंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई ज़्यादा है, यानी 3214 किलोमीटर, और आप देखेंगे पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। आप देखिए ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर किसके कारण होता है? अक्षांश के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, यानी कन्याकुमारी आप देखेंगे, कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के तट पर स्थित है, और कश्मीर जो उत्तर में स्थित है, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये उत्तर में स्थित हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कन्याकुमारी पूछा गया, कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर किसके कारण होता है? अक्षांश के प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कन्याकुमारी भूमध्य रेखा से सिर्फ आप देखेंगे 8 डिग्री दूर है। यानी कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य के तट पर स्थित है, जो भूमध्य रेखा से कितनी? सिर्फ 8 डिग्री दूर है। इसलिए वहाँ दिन रात का अंतर 1 घंटे का, इसलिए वहाँ दिन रात का अंतर 1 घंटे का होता है। यानी कि ये कन्याकुमारी आप देखेंगे भूमध्य रेखा के बिल्कुल निकट है, यानी कि इतनी दूर, सिर्फ कितनी दूर है? 8 डिग्री दूर है। ठीक है, आप देखेंगे इधर वहीं कश्मीर भूमध्य रेखा से आप देखेंगे कितनी डिग्री? 30 डिग्री ज़्यादा दूर है। इसलिए वहाँ दिन और रात की अवधि में अंतर 4 घंटे से ज़्यादा होता है। यानी कि ये किसके कारण होता है? यानी कन्याकुमारी आप देखेंगे भूमध्य रेखा से सिर्फ केवल 8 डिग्री दूर है, जबकि जम्मू कश्मीर भूमध्य रेखा से आप देखेंगे 30 डिग्री दूर है, ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पर देखेंगे कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के बिल्कुल बगल में है, यानी 8 डिग्री दूर है। इसलिए यहाँ पर केवल 1 घंटे का अंतर, दिन और रात की अवधि में केवल 1 घंटे का अंतर दिखाई देता है। जबकि आप देखेंगे कश्मीर भूमध्य रेखा से 30 डिग्री दूर है, इसलिए वहाँ दिन और रात की अवधि में लगभग कितने घंटे का? 4 घंटे से ज़्यादा का अंतर आपको दिखाई देगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ठीक है,
यानी भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप में, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में, आप देखेंगे पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। मध्य माने क्या होता है? बीच में। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों, हिंद महासागर आप देखेंगे, हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। हिंद महासागर जो पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, यानी पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। देखिए अगला प्रश्न है आपका, 1869 में सुएज नहर के खुलने से यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। देखिए इसमें थोड़ा सा, इसमें देखिए सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में हुआ था। सुएज नहर के खुलने से यूरोप और भारत की दूरी, यानी इसमें बीच की दूरी कितनी कम हो गई? 7,000 किलोमीटर। ठीक है। यूरोप और भारत के बीच की दूरी कितनी कम हो गई? 7,000 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? 1869 में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं वो? कर्क रेखा देखिए गुजरात, आप देखेंगे गुजरात हमारा भारत के पश्चिम में स्थित है, राज्य है हमारा। फिर इसके बाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। तो आप देखेंगे कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 97 डिग्री, इसको डिग्री पढ़ेंगे और इसको 25 मिनट, इसको डैश लगाए उसको मिनट पढ़ेंगे। पूर्व देशांतर है भारत का, पूर्वी देशांतर कितना? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर। अगला प्रश्न है आपका, भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी भारत में आप देखेंगे कितने राज्य हैं? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। देखिए की जगह के कर लेना है इसको। भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? अब मैं आपको विस्तार से इसमें बताने वाला हूँ। देखिए कौन कौन से पड़ोसी देश हैं हमारे और किधर स्थित हैं। तो आप देखेंगे भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर की जगह के करना है आपको। ठीक है। भारत के आप देखेंगे 9 पड़ोसी देश हैं। अब कौन कौन से किधर हैं? पहला देखिए इसमें भारत के दक्षिण में 2 पड़ोसी देश हैं, यानी भारत के दक्षिण दिशा में 2 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा है इसमें, भारत के पूर्व में 2 पड़ोसी देश हैं। अब पूर्व में 2 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश एवं म्यांमार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के उत्तर पूर्व में आप देखेंगे उत्तर पूर्व में 3 पड़ोसी देश हैं। कौन कौन से हैं? चीन, नेपाल और भूटान, यानी भारत के उत्तर पूर्व में 3 पड़ोसी देश हैं, चीन, नेपाल और भूटान। अब देखेंगे अगला, भारत के उत्तर पश्चिम में 2 पड़ोसी देश हैं, यानी कि उत्तर पश्चिम में 2 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इस प्रकार आप देखेंगे, यानी कि इधर देखिए भारत के, यहाँ पर देखिए भारत के आप देखेंगे कितने पड़ोसी देश हैं? कुल 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है, 9। इसमें देखेंगे भारत के पूर्व में, भारत के दक्षिण में आप देखेंगे श्रीलंका और मालदीव है, तो 2 पड़ोसी देश हो गए जी। और भारत के इधर, भारत के पूर्व में आप देखेंगे बांग्लादेश और म्यांमार हो जाएगा। फिर इसके बाद भारत के उत्तर पूर्व में 3 पड़ोसी देश हैं, चीन, नेपाल और भूटान। इसके बाद आप देखेंगे भारत के उत्तर पश्चिम में 2 पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आप देखेंगे कितने पड़ोसी देश हो गए? तो 2 ये हो गए आपके, श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश और म्यांमार 4, चीन, नेपाल, भूटान 7 हो गए और पाकिस्तान, अफगानिस्तान 9 हो गए। इसलिए आप देख सकते हैं भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर आप देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है,
यानी क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो हमारा देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है एवं सबसे छोटा राज्य गोवा। आप देखेंगे सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। यानी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य हमारे देश का राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य हमारे देश का गोवा है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य। तो जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, और सबसे छोटा राज्य हो जाएगा सिक्किम। इसकी आबादी लगभग 6 लाख के आसपास है। अगला प्रश्न है आपका भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है। यानी भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी स्थित है। अगला प्रश्न है आपका बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यानी बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व में स्थित है और बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। अगला क्वेश्चन है अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। यानी अरब सागर भारत के पश्चिम दिशा में स्थित है और इसमें आप देखेंगे अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है आपका एक स्थलीय भाग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। यानी हमारा देश है भारत है 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। यानी कि पूर्व में आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी समुद्र है, भारत के पश्चिम में आप देखेंगे तो अरब सागर है, ये भी समुद्र है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, ये भी समुद्र है। तो हमारा देश 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एक स्थलीय भाग, स्थल माने क्या होता है जमीन, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा देखिए, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। ऐसे इसके उदाहरण हो जाएंगे लक्षद्वीप, आप देखेंगे लक्षद्वीप के चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भी द्वीप है। ऐसे श्रीलंका ये भी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है, मालदीव ये भी चारों ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो एक स्थलीय भाग आप देखेंगे, एक स्थलीय भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, और 3 ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कौन कौन से महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। यानी पृथ्वी पर महासागरों की संख्या आप देखेंगे तो कितनी है, 5 है, ठीक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। इसके बाद नेक्स्ट है आपका आप देखेंगे अगला प्रश्न है आपका पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कितने महाद्वीप हैं, 7। कौन कौन से महाद्वीप हैं, एशिया महाद्वीप जिसमें हमारा देश स्थित है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ठीक है। यानी पृथ्वी पर आप देखेंगे महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। अगला प्रश्न है आपका 7 बड़े देशों के नाम घटते क्रम में, ठीक है। अब 7 बड़े देशों के नाम घटते क्रम में मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूं। तो आप देखेंगे रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। रूस पहले नंबर पर रूस हो जाएगा, दूसरे पर कनाडा हो जाएगा, तीसरे पे हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे पे हो जाएगा चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। यानी हमारा देश क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर है, 7वां, ठीक है। अब इसकी एक ट्रिक है ये वाली, देखिए इसको ट्रिक को मैं बता देता हूँ आपको। इस ट्रिक के माध्यम से आप 7 बड़े देशों के नाम क्षेत्रफल में याद रख सकते हो। तो इसका नाम है रुक सचिव अभी, ठीक है। ये ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है, रुक सचिव अभी। तो देखिए रू से क्या बन जाएगा, रूस बन जाएगा, ये पहले नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे का से, क्या से क्या बन जाएगा, कनाडा बन जाएगा, ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा, कनाडा दूसरे नंबर पे हो जाएगा क्षेत्रफल में, ठीक है। फिर इसके बाद में सा से क्या बन जाएगा, आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर चा से क्या बन जाएगा, चा से आप देखेंगे चीन बन जाएगा, जो चौथे नंबर पे हो जाएगा चीन, ठीक है। फिर बा से क्या हो जाएगा,
बा से आप देखेंगे ब्राज़ील हो जाएगा, ये 5वें नंबर पर हो जाएगा ब्राज़ील, ठीक है। फिर आ से क्या हो जाएगा, आ से ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये 6वें नंबर पर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर बा से क्या हो जाएगा, बा से हो जाएगा भारत, ठीक है। तो ये हमारा 7वां, हमारा देश का स्थान क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर है, हम 7वें नंबर पर हैं, ठीक है। यानी हमारा देश क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर है, 7वां है। सबसे पहले रूस, आप देखेंगे इसके ट्रिक के माध्यम से एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए रूस से क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा पहले नंबर पर, फिर का से हो जाएगा कनाडा, दूसरे नंबर पर है जी। फिर सा से हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये तीसरे नंबर हो जाएगा इसका क्षेत्रफल में। फिर चा से हो जाएगा चीन, ये चौथा नंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद में बा से हो जाएगा ब्राज़ील, ये 5वें नंबर पर हो जाएगा। फिर आ से हो जाएगा आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, आ से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ये 6वें नंबर पर हो जाएगा। और बा से क्या हो जाएगा, भारत, जिस 7वें नंबर पर हो जाएगा। तो हमारा देश का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल में, 7वां। और विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल में रूस है, ठीक है। दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर पर चीन है, 5वें नंबर पर ब्राज़ील और 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है। इस ट्रिक के माध्यम से आज इन देशों के नाम याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, यानी पहले बता दिया था मैंने रूस क्षेत्रफल में। अगला क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है, यानी हमारा देश आप देखेंगे क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर है, ठीक है। लक्षद्वीप की राजधानी कब रहती है। तो ये थे आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।